My dear student, today we are going to discuss the concept of relation. Before this, we have already familiar with the concept of Cartesian product of two sets. आज हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को देखेंगे. इसको जानने से पहले हम लोग ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है इसको सीख चुके हैं. उसी के कंसेप्ट से हम लोग अब आगे रिलेशन के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं. जरा देखें, व्हाट इज रिलेशन. और रिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय, उसके लिए हम लोग एक सिंबल यूज कर रहे हैं आर. और रिलेशन के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, रिलेशन. क्योंकि रिलेशन आर से लिखा जा रहा है, RELATION, इसलिए हम लोग रिलेशन के लिए सिंबल आर का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो रिलेशन आर, रिलेशन का नाम हम लोगों ने दे दिया आर. और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए. रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच में होगा और वो दोनों सेट हमारे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट. रिलेशन सेम सेट के बीच में भी हो सकता है, सेट ए से सेट ए में भी हो सकता है, सेट बी से सेट बी में भी हो सकता है, या दो डिफरेंट सेट के बीच में भी हो सकता है. और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी. एक है नॉन एम्प्टी सेट ए, उससे एक रिलेशन ढूंढना है नॉन एम्प्टी सेट बी में. इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसलिए मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके कार्डिनल नंबर कैसे निकाला जाता है, वो सब मैंने पुराने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है. इसलिए आज हम लोग उसको डायरेक्ट एज अ डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे. और रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट. ये क्या है, सबसेट है. द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का जो भी आप सबसेट लेंगे वो आपका एक रिलेशन कहलाएगा. दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. हियर द आर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी टाइप के लिखे जाएंगे. और उसमें जो सेकंड एलिमेंट बी होगा वो पहले वाले एलिमेंट का इमेज कहलाएगा. हियर द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है. इसमें दो चीज ध्यान देना है आपको. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. अब रिलेशन आर में जितना भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आएगा, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट का जो सेट होगा, पहला एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा, उस कलेक्शन को हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का हम लोग डोमेन बोलेंगे. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बने उनके पहले एलिमेंट के जो सेट है इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. वो रिलेशन आर का डोमेन कहलाता है. एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, और सभी जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे किसके, रिलेशन आर के अंदर में जो भी ऑर्डर पेयर लिए गए हैं उनके जितने भी सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर. रिलेशन आर का वो रेंज कहलाता है. द होल सेट बी, क्योंकि आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसमें सेट बी को हम लोग जानते हैं. द होल सेट बी इज कॉल्ड अ को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. रिलेशन आर का वो को डोमेन कहलाता है. रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होगा. रेंज को डोमेन के बराबर भी हो सकता है या उससे कम एलिमेंट भी रह सकता है. नेक्स्ट इसमें ध्यान देने वाली बात है द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, की टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के बारे में जानकारी तो है, लेकिन इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे. तो द नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी. दैट इज इफ n a equal to m, n b equal to n, then n a cross b is equal to m into n. So total number of relations is equal to 2 to the power m into n. अर्थात क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेंगे. a क्रॉस b निकालने के बाद a क्रॉस b का
कार्डिनल नंबर पता करेंगे। ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, सेट ए के जितने एलिमेंट है वो इंटू सेट बी के जितने एलिमेंट है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इससे हमें पता लग जाएगा कि ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट्स हैं। जब हमें किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग गया तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला है 2 का पावर उस सेट का कार्डिनल नंबर। तो सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया हमारा, ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर हो गया mn, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 2 का पावर mn। तो बच्चों इसमें ध्यान ये देना है कि रिलेशन है क्या, रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट। ये जरूरी नहीं कि रिलेशन हमेशा दो डिफरेंट सेट के बीच में ही हो। रिलेशन सेट ए से सेट ए में भी हो सकता है, सेट बी से सेट बी में भी हो सकता है। ये रिलेशन का कंसेप्ट आप अपने फैमिली में भी देखते हैं। दो फैमिली है, एक हस्बैंड की फैमिली अलग, एक वाइफ की फैमिली अलग। उन दोनों फैमिली में भी जो रिलेशन होता है उसी की तरह आप इस रिलेशन को समझ सकते हैं कि एक रिलेशन जो है एक हस्बैंड के फैमिली के बीच और एक वाइफ के फैमिली के बीच में। और फिर क्या होता है कि हमारे खुद के अपने फैमिली के बीच में भी बहुत से रिलेशन होते हैं। एक इंसान का अपने ही मतलब एक इंसान किसी का फादर भी हो सकता है, किसी का सन भी हो सकता है, किसी का ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है और किसी का फादर इन लॉ भी हो सकता है। तो जैसे हमारे फैमिली में रिलेशन होते हैं उसी तरह से रिलेशन का कंसेप्ट हमारे मैथमेटिक्स में भी है। रिलेशन क्या है, दो नॉन इम्पीटी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के बीच का एक संबंध है, एक रिलेशन है। तो ए क्रॉस बी में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, ए क्रॉस बी में रिलेशंस की संख्या 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। उतने सारे ए क्रॉस बी के जब सारे एलिमेंट को लिख लिए गए उसमें से आप एक एलिमेंट्स को लेकर बनाए या दो एलिमेंट्स को लेकर बनाए या सारे एलिमेंट को लेकर बनाए, जितने भी आप सबसेट बनाएंगे वो सारे के सारे सबसेट क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं इम्पीटी सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पीटी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, अर्थात ए क्रॉस बी का एक सबसेट इम्पीटी सेट भी होगा। तो यदि आप एक इम्पीटी सबसेट लेते हो ए क्रॉस बी का तो वो भी एक रिलेशन है। इम्पीटी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए रिलेशन, वो भी एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग नल रिलेशन बोलेंगे या वॉइड रिलेशन बोलेंगे। इम्पीटी सबसेट जो ए क्रॉस बी का लिया जाएगा वो एक नल रिलेशन कहलाएगा या वॉइड रिलेशन कहलाएगा। और एक कंसेप्ट और ऑलरेडी आप जानते हो कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है, अर्थात रिलेशन आर में यदि आप ए क्रॉस बी को ही आप ले लोगे तो वो भी एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन इम्पीटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी कुछ भी सेट लेंगे आप, दोनों केवल नॉन इम्पीटी रहने चाहिए, तो उनके ये दोनों रिलेशन होंगे ही होंगे। एक इम्पीटी रिलेशन होगा और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन होगा ही होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग रिलेशन के कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम्स को बनाने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है सेट ए के अंदर में एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 14। इतने एलिमेंट्स लिखे गए हैं। यह रिलेशन जो है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्वेश्चन में मेंशन है कि जो रिलेशन लिया गया है वो सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन लिया गया है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है वो लिखा गया है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। रिलेशन आर में ऐसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई लेने हैं सच दैट, इस प्रकार से कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, कि x का 3 टाइम्स में से y को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू क्या जाना चाहिए, 0। वेयर एक्स वाई बोथ आर टेकन फ्रॉम सेट ए। दोनों कहां से लिया गया, सेट ए से लिया गया। ऐसा रिलेशन डिफाइन किया गया है। ये सेट का प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा गया, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। सबसे पहले इसके एलिमेंट को हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं।
तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ एक्स और वाई के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारे पॉसिबिलिटी हमको लिखने पड़ेंगे। एक्स के जगह हम यहाँ 1 इस्तेमाल करते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। माइनस वाई को उधर भेज दें तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 3x। वाई इक्वल टू 3x और x की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। अर्थात x की जगह 1 लिए तो y कितना आ गया 3। x की जगह 1 तो y की जगह आपको मिल गया 3। फिर x की जगह 2 आप लेंगे तो y की जगह क्या है 3x है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। x की जगह 2 लिए तो y की जगह आपको आ गया 6। फिर यहाँ y इक्वल टू 3x, x की जगह आप 3 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि यहाँ आप इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू 3x समझने के लिए। अब यहाँ पर आप x की जगह 1 पुट किए तो y का वैल्यू 3 आ गया, x की जगह 2 पुट किए तो y का वैल्यू 6 आ गया, x की जगह 3 पुट किए तो 3 3 जा 9, y का वैल्यू 9 आ गया, x की जगह 4 लिए तो 3 4 जा 12, y का वैल्यू 12 आ गया, x की जगह यदि 5 रखते हैं तो 5 3 जा 15, y का वैल्यू आ जाएगा 15। और 15 जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए x की जगह हम 5 और 15 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 5 तो सेट ए का है लेकिन 15 सेट ए का नहीं है, और रिलेशन हमारा सेट ए से सेट ए में डिफाइन है। मतलब पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी सेट ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी सेट ए ही का होना चाहिए, इसलिए हम 5 15 नहीं ले सकते। और पॉसिबिलिटी x की यहाँ पर नहीं है, क्योंकि x अब 5 से ज्यादा बढ़ेगा तो y का वैल्यू और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपका जो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया उस रोस्टर फॉर्म में मात्र यही 4 एलिमेंट लिखे गए, 1 3 2 6 3 9 4 12। अभी हम लोग डोमेन का डिफिनेशन देखें कि रिलेशन के जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसमें सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट है उन फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या 1 है 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये जो कलेक्शन है, ये जो सेट है, वही सेट हमारा रिलेशन आर का डोमेन कहलाएगा। फिर डोमेन ऑफ आर, डोमेन किसका डोमेन ले रहे हैं हम लोग, डोमेन आर का ले रहे हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का जो डोमेन है वो कितना होगा 1 2 3 4। उसी प्रकार से रेंज निकालने किसका, रिलेशन आर का रेंज, रिलेशन आर का रेंज लेंगे उसके लिए सभी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट क्या है 3 6 9 12, तो रेंज हो गया 3 6 9 12। और कोडोमेन जो रिलेशन ए क्रॉस ए का जो दूसरा सेट होता है वही हमारा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर कोडोमेन हमारा क्या हो जाएगा सेट ए। यहाँ जो कोडोमेन होगा आपका सेट ए इटसेल्फ इज कोडोमेन। और ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 14। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि रेंज जो रिलेशन आर का है वो क्या है, वो सबसेट है किसका, सेट ए का। और ये रेंज किसी किसी प्रॉब्लम में कोडोमेन के बराबर भी आपको मिल सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि रेंज आपका वो हमेशा दिखेगा कोडोमेन का सबसेट, मतलब उससे छोटे सेट जनरली प्रॉब्लम में दिए रहते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, दोनों बराबर भी आपके हो सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 5, सेट बी में लिखा गया 4 6 9, और रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ऑर्डर पेयर एक्स वाई का ऑर्डर पेयर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए, इज ऑड। एक्स और वाई का जो अंतर है वो ऑड होना चाहिए, जहां एक्स सेट ए से होना चाहिए और वाई सेट बी के एलिमेंट होने चाहिए। एक्स सेट ए का एलिमेंट और वाई सेट बी का एलिमेंट। और यहाँ जो रिलेशन है वो हमारा डिफाइंड है ए क्रॉस बी, सेट ए से सेट बी में रिलेशन ढूंढा गया है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन किया गया है। हम लोग इसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमको बारी बारी से सारे ऑर्डर पेयर चेक करने होंगे, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, 1 के साथ 9, और इस तरह से ऑर्डर पेयर चेक करने होंगे कि उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ऑड आ रहा है या नहीं। जिसमें ऑड आएगा वो सारे रिलेशन के मेंबर होंगे। जैसे 1 के साथ 4 लिए तो 4 और 1 का डिफरेंस क्या है, 4 और 1 का डिफरेंस है 3, और 3 ऑड है, इसलिए एक ऑर्डर पेयर होगा 1 4।
दूसरा ऑर्डर पेयर 1 के साथ 6, 1 के साथ 6 लिए, 6 और 1 का डिफरेंस हो गया 5, 5 एक ऑड नंबर है तो ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन का। 1 के साथ 9, तो 1 और 9 का डिफरेंस लिए 8 और 8 एक ऑड नंबर नहीं है इसलिए रिलेशन का मेंबर 1 8 नहीं होगा। अब 2 के साथ 2 4, तो 4 और 2 का डिफरेंस हो गया 2 और 2 एक इवन नंबर है इसलिए 2 4 रिलेशन का मेंबर नहीं होगा। 2 के साथ 6, 2 और 6 का डिफरेंस हो गया 4 और 4 एक इवन नंबर है इसलिए 2 6 भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 9, 9 और 2 का डिफरेंस है 7 इसलिए, और 7 एक ऑड नंबर है इसलिए 2 9 इस रिलेशन का एक सदस्य होगा। उसी प्रकार से 3 4, 4 और 3 का डिफरेंस है 1 तो 3 4 इज अ मेंबर ऑफ आर। 3 और 6, 3 और 6 और 3 का डिफरेंस है 3 और 3 एक ऑड नंबर है इसलिए रिलेशन आर का ये एक मेंबर होगा। 5 4, 5 और 4 का डिफरेंस है 1 और 1 ऑड नंबर है इसलिए 5 4 भी रिलेशन आर का एक मेंबर होगा। 5 6, 6 और 5 का डिफरेंस है 1 और 1 एक ऑड नंबर है इसलिए 5 6 भी इस रिलेशन आर का एक मेंबर होगा। 5 और 9 का डिफरेंस है 4 और 4 एक इवन नंबर है इसलिए 5 9 इस आर का मेंबर नहीं होगा। तो आप बारी बारी से सभी ऑर्डर पेयर के पॉसिबिलिटी जो हैं उन सभी पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना होगा वो रिलेशन के डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। जब आप सारे ऑर्डर पेयर टेबलर फॉर्म में लिख दिए तब आप अपने प्रश्नों का जवाब लिख सकते हैं। इस प्रश्न में आपको केवल रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था, आपका यही हो गया। अब इसी का यदि डोमेन पूछा जाता है तो डोमेन में क्या हो जाता है, डोमेन में आप 1 2 3 और 5, 1 2 3 5 यहाँ पर डोमेन आपका सेट ए के बराबर आता है। अब आपको रेंज पूछा जाता है तो रेंज क्या था 4 6 एंड 9, तो आपका सेट भी यहाँ रेंज का काम कर रहा है। इस प्रॉब्लम के लिए पूछा नहीं गया है लेकिन यहाँ सेट भी आप देखिए आसानी से ये आपका रेंज का भी काम कर रहा है। ये रेंज ऑफ, अगर पूछा जाता तो रेंज ऑफ आर का भी काम कर रहा है और यहाँ ए आपका डोमेन का भी काम कर रहा है, डोमेन ऑफ आर, इसको चेक किया गया। और को डोमेन देखा जाए ए क्रॉस बी का तो सेट बी यहाँ पर आपका को डोमेन, यहाँ सेट बी आपका को डोमेन का भी काम कर रहा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि को डोमेन और आपका रेंज ऑफ आर दोनों सेम ही है। इससे पहले वाले में रेंज ऑफ आर आप देख रहे थे को डोमेन का सबसेट आ रहा था, रेंज ऑफ आर में कुछ ही एलिमेंट थे, को डोमेन के कुछ एलिमेंट उसमें आए थे। एक और हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में दिया गया है सेट ए में 1 2 3 4 6 दिया गया है और लिखा गया है कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट ए। आर एक रिलेशन है, ए से ए में एक रिलेशन है। किस तरह का रिलेशन है, डिफाइंड है आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ए और बी दोनों मेंबर है सेट ए के। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। यहाँ जो सेकंड एलिमेंट बी है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए। तो अब यहाँ आपको सारे पॉसिबिलिटी को चेक करना होगा। बी के जगह बारी बारी से आप नंबर को रखते जाएंगे। बी के जगह 1 रखेंगे, 1 को देखेंगे कि 1 किस किस से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 1 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो एक ऑर्डर पेयर 1 1 होगा। 1 फिर बाकी नंबर में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली, इसलिए और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर हम लोग बी के जगह 2 रखे, अब देखेंगे 2 कंप्लीटली किससे किससे डिविजिबल है, तो 2 1 से डिविजिबल है और 2 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 ऑर्डर पेयर पॉसिबल होगा। और बाकी 2 बचे हुए 3 4 6 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 2 या 4 2 या 6 2 इसमें पॉसिबल नहीं होगा। उसी प्रकार से बी के जगह 3 लिए तो 3 किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मात्र यही 2 एलिमेंट होंगे। बाकी 3 किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए बी के जगह 3 और 3 ए के जगह पर हम लोग 4 3 या 6 3 नहीं लिख सकते हैं, या 2 3 भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट बी के जगह 4 लिए तो 4 किससे किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 1 से है तो 1 4, 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से तो 2 4, 4 कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से तो 4 4 ये आएगा। 4 फिर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 4 पॉसिबल नहीं है। देन 6 कंप्लीटली डिविजिबल है 1 से तो 1 6 होगा, 6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 तो 2 6 होगा, 6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 तो 3 6 भी होगा,
6 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, तो 6 भी होगा। इतने सारे मेंबर रोस्टर फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ सेट बिल्डअप फॉर्म में रिलेशन डिफाइन किया गया था, उसी का रोस्टर फॉर्म मतलब टेबलर फॉर्म, उसका सारे एलिमेंट को एक करके हमने लिख दिया। अब डोमेन लिखना है, तो जितने भी ऑर्डर पेयर उनके सभी के पहले एलिमेंट में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है। तो 1 2 3 4 6 ये हो गया उसका डोमेन। 1 2 3 4 6 यहाँ आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, ये सेट ए के बराबर आ रहा है। उसी प्रकार से रेंज ऑफ आर में सभी सेकंड एलिमेंट को लेने हैं, तो 1 2 3 4 6, इसमें भी 1 2 3 4 6, यहां भी सेम ही आ गया। इसमें कोड डोमेन नहीं पूछा गया, अगर कोड डोमेन भी पूछा जाता तो यही आपका कोड डोमेन भी होता है। यहाँ दोनों केस में रेंज और कोड डोमेन यहाँ बराबर आते हैं, आपको पूछा नहीं गया है लेकिन नॉलेज है। इसी प्रकार एक्सरसाइज 2.2 का एक और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में दिया गया है सेट ए में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है 1 2। तो कार्डिनल नंबर ए का काउंट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो ये 3, बी का कार्डिनल नंबर काउंट करेंगे तो 2, ए क्रॉस बी जो कार्डिनल प्रोडक्ट खुद में जो एक सेट है उसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 3 into 2 ये 6 हो गया। मतलब ए क्रॉस बी में कुल 6 एलिमेंट होंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशंस आप निकाल सकते हैं, कितने रिलेशन पॉसिबल है, सेट ए और सेट बी के बीच में कितने रिलेशन संभव है। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 का पावर एन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स है उनका संख्या लिखना है 2 का पावर में, क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 का पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट का कार्डिनल नंबर लिखना है। तो 2 का पावर ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितना है, mn के बराबर है। मतलब ए का नंबर ऑफ एलिमेंट और बी का नंबर ऑफ एलिमेंट का दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ 2 का पावर हो गया 6, इसको सॉल्व किए तो 64। तो टोटल सेट ए से सेट बी में 64 रिलेशंस पॉसिबल हैं। आखिरी हम लोग एक और प्रॉब्लम उठाते हैं एक्सरसाइज 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है कि रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स ये एक इनफाइनाइट सेट है और इसमें सारे इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। अर्थात जेड में आएगा 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और रिलेशन डिफाइंड है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड। दोनों इंटीजर्स हैं और साथ में दिया गया है कि ए और बी का जो अंतर है a माइनस बी इज एन इंटीजर। ए और बी का जो डिफरेंस आएगा वो एक हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ये हमारा सेट बिल्डअप फॉर्म में दिखा गया है। इसका कार्टेशियन फॉर्म हम लोग यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म ये इनफाइनाइट सेट के रूप में आएगा, क्योंकि किसी भी दो इंटीजर का जब भी डिफरेंस निकाला जा रहा है तो दो इंटीजर का डिफरेंस इज ऑलवेज एन इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस हो या 2 नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस हो या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस हो, किसी भी दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इंटीजर आता है। इसलिए जो ए की पॉसिबिलिटी है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बी की जो पॉसिबिलिटी है वो भी कोई इंटीजर हो सकता है। इसलिए डोमेन ऑफ आर, इस क्वेश्चन का जो डोमेन होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। डोमेन का मतलब पहला एलिमेंट का कलेक्शन, ए का कलेक्शन। ए का कलेक्शन ए क्या क्या हो गया, ए कोई भी इंटीजर लिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को किसी अन्य इंटीजर के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा। इसलिए डोमेन ऑफ आर यहाँ जेड ही हो गया। रेंज ऑफ आर मतलब बी के सारे पॉसिबिलिटी, यहाँ भी बी के बदले में हम लोग कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं, इसलिए रेंज ऑफ आर भी यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। आइए बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि डिफाइन ए रिलेशन आर। हमको बच्चों एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। किसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर के सेट पर। एन रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है बच्चों। अब किस तरह से डिफाइन किया हुआ है तो यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। रिलेशन में वैसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई लेने हैं बच्चों, उनके बीच में क्या संबंध है वो संबंध यहाँ लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यदि आप x में 5 जोड़ देंगे
तो y के इक्वल हो जाएगा, ऐसा रिलेशन है। साथ में एक शर्त और लिखा हुआ है बच्चों कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें क्या कंडीशन है, यहाँ देखिए लेस देन 4, x का मान हम 4 से कम लेना है बच्चों। नेचुरल नंबर लेना है हमको, और दूसरा क्या करना है, 4 से कम लेना है। ये दोनों शर्तों को पालन करना है बच्चों। और बच्चों साथ में लिखा हुआ है कि x और y ये दोनों क्या आएंगे, नेचुरल नंबर ही आएंगे। तो इस कंडीशंस में बच्चों हमको क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप, ये जो संबंध होगा उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों। रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब हो गया बच्चों टेबलर फॉर्म में, टेबल के रूप में बना के हमको लिखना है। उसके बाद हम लोग जब लिख लेंगे रोस्टर फॉर्म, उससे फिर हम लोग बच्चों उस रिलेशन का हम लोग डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो x के पॉसिबल वैल्यू है उनको बारी बारी से हम लोग लेंगे बच्चों। तो यहाँ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या होगा वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या लेना है बच्चों, हमको नेचुरल नंबर लेना है और 4 से छोटा लेना है। तो r क्या क्या हो जाएंगे, 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन सा, 1 है, 2 है एंड 3 बच्चों। इसके आगे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर लेना है। अब बच्चों यदि x का वैल्यू 1 होगा उस समय y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 2 3 हो गए। एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y, जब x का मान 1 2 एंड 3 होगा बच्चों, उस समय y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगे, कैसे निकालेंगे बच्चों। तो हमारे पास पहले से है, वी हैव y इज इक्वल टू दिया गया है, रिलेशनशिप दिया गया बच्चों, y इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया गया है। अब इसमें बच्चों यदि x के जगह पर पहला वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, उसमें y का मान क्या प्राप्त होगा, तो 1 प्लस 5 6 मिल जाएगा। यदि x का मान हम लोग 2 ले लेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, 2 प्लस 5 7 मिल जाएगा। यदि x का मान हम लोग ले लेंगे 3, उस समय y का मान मिल जाएगा 3 प्लस 5 8 मिल जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों जब x के मान 1 होंगे तो उसमें करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y 6 होगा, x का मान 2 होगा तो उसमें y का करस्पॉन्डिंग मान 7 होगा, x का मान 3 होगा तो y का करस्पॉन्डिंग मान 8 हो जाएगा बच्चों। अब हमको इस रिलेशनशिप को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा रिलेशन का बच्चों। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है बच्चों टेबलर फॉर्म, अर्थात टेबल के रूप में सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। तो ये ऑर्डर पेयर के रूप में लिखे जाएंगे। x का मान जब 1 है उसमें y का मान है 6, पहला ऑर्डर पेयर। जब x का मान बच्चों 2 है उसमें y का मान है 7। जब x का मान बच्चों 3 है उसमें y का मान है 8। तो ये मान हो गया बच्चों, ये रोस्टर फॉर्म हो गया दिए गए रिलेशनशिप R का। उसके बाद बच्चों इस रिलेशन का हमको डोमेन निकालना है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन R, रिलेशन R का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन के लिए बच्चों जितने भी ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, उस ऑर्डर पेयर का सारे पहले एलिमेंट का कलेक्शन आप लिखेंगे। तो पहला एलिमेंट हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर 3। इन सभी फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा बच्चों वह कहलाएगा रिलेशन R का डोमेन। और आखिरी में इस क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों रेंज, तो रेंज ऑफ रिलेशन R का रेंज। तो रेंज क्या होगा, तो जितने भी ऑर्डर पेयर इन सभी का सेकंड एलिमेंट है 6, 7 एंड 8। ये हो गया बच्चों रिलेशन R का रेंज। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। गिवन फिगर, यहाँ फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। इस फिगर में
बताया गया है कि गिवन फिगर शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड Q। ये एक सेट P को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों और ये एक सेट Q को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनके बीच के संबंध को इस फिगर के द्वारा दिखाया गया है। तो इस तरह से यदि दो सेट के बीच में फिगर के द्वारा दिखाया जाए और इसमें एरो का यूज किया जाए बच्चों, तो इस तरह के हम लोग रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कि एरो डायग्राम के द्वारा दो सेट के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। ये एरो डायग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों की राइट, तो आपको लिखना है कि राइट दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन इनके बीच का जो संबंध है बच्चों, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब उनके बीच में जो संबंध है उनको प्रॉपर्टीज को आपको सेट के रूप में लिखना है। फिर उसी सेट बिल्डर फॉर्म को बच्चों हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो उस रिलेशन का हम लोग को डोमेन भी निकालना है एंड रेंज भी निकालना है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के लिए बच्चों ऑर्डर पेयर में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, पहला को हम लोग x से और दूसरे को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर y के जगह पर आप देख रहे हैं बच्चों, y के जगह पर 3 लिया गया है एंड x के जगह पर क्या लिया गया है बच्चों, 5। तो x और y में क्या संबंध हुआ बच्चों, यहाँ संबंध हमको दिख रहा है बच्चों कि यदि हम x में से 2 को माइनस कर देंगे, अर्थात 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो हमको ये y प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो x और y के बीच में क्या संबंध हमने पाया बच्चों, यदि x ये जो हमारा 5 है उसमें से 2 को माइनस किया जाए तो ये 3 हमको मिल जाएगा बच्चों। चलिए इसको और के लिए भी चेक करते हैं बच्चों कि यदि हमारा x का मान, नेक्स्ट क्या है बच्चों, x का मान 6 होगा, उसमें y का मान क्या हो रहा है इसको चेक करते हैं। तो x के जगह पर 6 लेंगे तो 6 माइनस 2, y का मान हमको मिल जाएगा बच्चों 4, जो कि आपको एरो डायग्राम में दिख रहा है, सही है बच्चों। उसी तरह से आखिरी को भी चेक कर ले बच्चों, आखिरी x के जगह पर लिखा हुआ है 7 बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं आप, उसमें y हमको क्या प्राप्त होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, ये मिल जाएगा 5 और वो आपको दिख रहा है बच्चों y का मान 5। अर्थात अगर इस तरह से रिलेशन को दर्शाया जाए y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो ये जो हमारा P और Q सेट के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग इस तरह से हम लोग दिखाएंगे तो वो सही होगा बच्चों। तो चलिए पहला पार्ट हम लोग बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जब रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखते हैं बच्चों, लिखने का तरीका हो गया कि ये ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा जाएगा एक्स वाई, सच दैट इस प्रकार से कि इनके बीच का क्या संबंध है बच्चों, संबंध ये है कि y इज इक्वल टू है x माइनस 2 है बच्चों, कॉमा। अब x के बारे में शर्त लगाना है बच्चों, x क्या क्या है बच्चों, तो x का मान हम लोग क्या क्या लेंगे, 5, 6 एंड 7 लेंगे। तो यहाँ कॉमा वेयर x इज इक्वल टू हमारा मान होगा 5 और क्या हो सकता है 6 एंड 7 बच्चों। तो ये हो गया बच्चों x और y के बीच का संबंध, जिसको कि हम लोग प्रॉपर्टी या गुण के रूप में हमने दर्शा दिया। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों। ओके, इसी का आप दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का बच्चों कि आप इसको रोस्टर फॉर्म लिखिए। रोस्टर फॉर्म का मतलब बच्चों टेबुलर फॉर्म, अर्थात हर एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए। तो पहला ऑर्डर पेयर हो गया बच्चों x के जगह 5, y का मान 3, x के जगह पर 5, y का मान 3, ये पहला एलिमेंट लिख दिया। चलिए फिर दूसरा एलिमेंट लिखिए, x के जगह पर 6, y का मान हो गया 4। चलिए अब तीसरा एलिमेंट लिखिए, x के जगह पर 7, y का मान हो गया 5। तो इस तरह से बच्चों आपने सारे एलिमेंट्स को लिख दिया। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब इसके बाद बच गया बच्चों डोमेन निकालना रह गया। तो इस रिलेशन का डोमेन आप सीख चुके हैं बच्चों। डोमेन के हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रोस्टर फॉर्म में निकाले हैं आप, उस रोस्टर फॉर्म का हर एक का पहला एलिमेंट आप लिख देंगे। तो पहला एलिमेंट हो गया 5, 6, 7। इसको सेट फॉर्म में लिख देंगे बच्चों, यही कहलाएगा रिलेशन आर का डोमेन कहलाएगा। तो ये पार्ट भी हो गया बच्चों। उसके बाद आखिरी पूछा गया है आपको रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का रेंज क्या होगा, तो इसके लिए रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा एलिमेंट है बच्चों, सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसका कलेक्शन आप लिख लें, उसका सेट के रूप में लिख लें। तो दूसरा एलिमेंट हो गया 3, 4 एंड 5। इनके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे बच्चों रेंज ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का रेंज। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब एक्सरसाइज 2.2
का क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमको डोमेन एंड रेंज पता लगाना है। ऑफ द रिलेशन आर, रिलेशन आर का डोमेन एंड रेंज डिटरमाइन करना है बच्चों, पता लगाना है। रिलेशन आर डिफाइंड बाय, रिलेशन आर किस तरह से परिभाषित है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों कि रिलेशन आर में आपको वैसे ऑर्डर पेयर लेने हैं कि पहला आप ऑर्डर पेयर में x ले रहे हैं तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए, x+5 हो जाना चाहिए। और x का मान क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ सेट के रूप में लिखा गया है कि x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिया जा सकता है। तो चलिए बच्चों इसका हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। इसको सबसे पहले बच्चों हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब इसका टेबुलर फॉर्म लिखिए बच्चों। x के जगह पर हम लोग 0 लेंगे तो क्या पॉसिबल होगा बच्चों, x के जगह 0 रख दी तो 0+5 ये 5 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, x के जगह पर आप 1 लेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1+5 क्या होता है 6। उसके बाद क्या होगा, x के जगह पर 2 लेना है बच्चों, 2 लेने से 2+5 ये 7 हो जाएगा बच्चों। और क्या होगा, x के जगह पर जब 3 लेंगे तब बच्चों तो 3+5 कितना होता है 8। उसके बाद x के जगह पर लेना है 4 बच्चों, तो x के जगह पर 4+5 ये हो गया 9 बच्चों। उसके बाद x के जगह पर आप क्या लेंगे बच्चों, 5 लेंगे तो 5+5 ये हो गया 10 बच्चों। और x का कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते बच्चों, क्योंकि x का जो भी पॉसिबल वैल्यू है जो एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है वो यही है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही ले सकते, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते। और उसमें जो दूसरा रिलेशन है जो y है बच्चों वो क्या क्या मिलेगा, उसमें आपको इस तरह के 5, 6, 7 एंड सो ऑन इस तरह से प्राप्त होंगे बच्चों। तो इस रिलेशन r को आपने बच्चों रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो एग्जाम में या इस क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म पूछा नहीं गया था बच्चों, लेकिन अब जब आप रोस्टर फॉर्म में लिख लिए तो इससे डोमेन और रेंज लिखना बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों। कैसे बच्चों, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर का डोमेन लिखना है तो आपको करना क्या है बच्चों, ये जितने भी ऑर्डर पेयर हैं रोस्टर फॉर्म के उन सभी का पहला एलिमेंट आप लिख लेंगे सेट के रूप में। तो पहला एलिमेंट हो गया 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यही कहलाएगा बच्चों रिलेशन आर का डोमेन कहलाएगा जो आपको निकालना है। उसके बाद इसमें आपको निकालना है बच्चों रेंज निकालना है। रेंज ऑफ रिलेशन आर का रेंज क्या होगा ये भी निकालना है। तो रेंज के लिए बच्चों इस रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा एलिमेंट है, जो इमेजेस है बच्चों, उनको आपको सेट के रूप में लिख लेना है। तो वो है आपका 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ रिलेशन आर बच्चों। यही दो पार्ट आपको निकालना था, डोमेन एंड रेंज निकालना था बच्चों। ओके, आइए बच्चों इस एक्सरसाइज 2.2 का एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाते हैं। इसमें रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है, आपको x ले रहे हैं बच्चों x, तो रिलेशन आर उसका क्या हो जा रहा है, x³ आपको कर देना है। और x के बारे में क्या बोला जा रहा है कि x एक प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, वो सारे नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं बच्चों। तो यहां पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, एक्स से क्या क्या वैल्यू संभव है बच्चों। तो चलिए हम लोग प्राइम नंबर 10 से छोटे प्राइम नंबर चेक करते हैं। 1 के बारे में जानते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, और 2 एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, तो x का पॉसिबल वैल्यू हो गया 2 बच्चों। उसका नेक्स्ट प्राइम नंबर जितने भी हैं सारे के सारे ऑड है। नेक्स्ट है आपका 3 बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है 5, फिर है आपका 7। एट दैट टाइम, उस समय बच्चों जब x के पॉसिबल वैल्यू जो प्राइम नंबर से 2, 3, 5 एंड 7 10 से छोटे प्राइम नंबर है, उस समय हमारे x³ के वैल्यू क्या क्या होंगे। एट दैट टाइम x³ आर बच्चों पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के जो पॉसिबल वैल्यूज है, x क्या है हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटा हो वो क्या क्या है बच्चों 2, 3, 5, 7,
एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 है, बाकी रेस्ट जितना भी प्राइम नंबर है सारे ऑड है, तो 3, 5, 7। उस समय x के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 का क्यूब होता है 8, फिर 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। 5 का क्यूब, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 को 5 इंटू 5 इंटू 5 करें, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। उसी प्रकार से 7 को मल्टीप्लाई करें बच्चों, 7 7 जा 49, 49 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करें, 343। ओके बच्चों, देयरफॉर अब रोस्टर फॉर्म लिखना है बच्चों, रोस्टर फॉर्म ऑफ आर। ये जो लिखा हुआ है बच्चों वो कौन सा फॉर्म है, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टीज के रूप में रिलेशन आर को लिखा गया है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 आप टेबल के रूप में लिख दें, इस फॉर्म को टेबलर फॉर्म ही बोलते हैं। तो पहला एक्स की जगह 2 लिए, उस समय जो रिलेशन के द्वारा हमको वैल्यू प्राप्त हुआ वो 8 प्राप्त हुआ। फिर बच्चों एक्स की जगह पर आपने 3 लिया, उस समय रिलेशन के द्वारा हमको जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो 27। फिर एक्स की जगह पर आपने 5 लिया और रिलेशन के द्वारा हमको प्राप्त हुआ 125। और आखिरी बच्चों एक्स का पॉसिबल वैल्यू से प्राइम नंबर है 7, 10 से छोटा, उस समय एक्स क्यूब के द्वारा हमको प्राप्त हुआ 343। तो ये हो गया बच्चों रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन आर। और क्वेश्चन में दिया गया था सेट बिल्डर फॉर्म। डोमेन लिखना होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया डोमेन, तो डोमेन इनके जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे गए उसके सभी के पहले एलिमेंट लिख देंगे 2, 3, 5, 7, ये कहलाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन आर। और रेंज ऑफ रिलेशन आर पूछा जाएगा तो बच्चों 8, 27, 125, 343 बच्चों। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से उसमें रिलेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसके डोमेन और रेंज को निकाल सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है बच्चों तो आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।